हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि भाई प्रीवियस लेक्चर में भाई हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यानी लेक्चर नंबर आज का रहने वाला 12, लेक्चर नंबर 12 के माध्यम से हम लोग का इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर आप प्रीवियस भाई लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 12.2 है भाई, अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 हम लोग का, जिसको हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक बता देते, चलते भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा। एक कलमदान, ठीक है, घनाभ के आकार का यानी क्यूबॉइड के आकार का है। ठीक है, कि एक लकड़ी से बना है, एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की विमाएँ यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दीर्घाई, घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर गुना में, मतलब 15 गुना 10 गुना सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी प्रत्येक शंकु की त्रिज्या आपको भाई देखा 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई यहाँ पे ऊंचाई बन जाएगा, ठीक है, शंकु का 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में भाई लकड़ी का आयतन निकालना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए भाई। देखिए एक कलमदान जो है ना घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, तो घनाभ के आकार से, तो घनाभ का भाई सबसे पहले आयतन निकालेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, अच्छा 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे। बस घनाभ का आयतन और माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ना लकड़ी का आयतन ज्ञात, कलमदान में पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बात को समझा कि इधर देखिए आपको देखा एक कलमदान जो है घनाभ के आकार का, सबसे पहले घनाभ का यानी क्यूबॉइड का हम लोग आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। इसके बाद फिर कह रहा है क्या, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे। इसमें माइनस कर देंगे घनाभ का आयतन जितना निकलेगा माइनस कर देंगे 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, यानी 4 शंकु का आयतन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलते भाई जो सब दिया है ना एक बार ले लेते हैं। ये आकृति भाई आपको फिगर दे रखा 12.16 है ना, 12.16 है। ठीक है, अगर आप पुराना एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो 13.16 आएगा, 6 लिखा रहेगा, और अध्याय यानी चैप्टर भाई 13 मिलेगा आपको। ठीक है, पुराना में। चलते भाई आंसर की तरफ ध्यान दीजिएगा, आंसर। ठीक है, लिखेंगे क्या दिया है, जो सब भाई दिया है ना एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है क्या दे रखा बताइए भाई, आपको दे रखा क्या, इधर देखिए घनाभ की विमाएँ दे रखा, विमा समझते हैं, घनाभ की विमाएँ यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भाई, घनाभ की विमाएँ। ठीक है, विमाएँ भाई दे रखा कितना, 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात करके लिख दीजिए यहाँ पे। L बराबर ध्यान दिया 15 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर एंड H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तो बात को समझ गए ना। कुछ ना कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भाई देखा, गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे का जो त्रिज्या हो गया यानी शंकु का आयतन। ठीक है, समझेंगे, समझिए, शंकु का त्रिज्या आपको देखा, मतलब गड्ढे का त्रिज्या का मतलब शंकु का त्रिज्या। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी प्रत्येक शंकु का, ध्यान दिए, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या यानी कोण, शंकु क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोण त्रिज्या भाई आपको देखना 0.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको पॉइंट को हटा सकते हैं, ऐसे 5/10 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5/10 आप चाहे तो आप ऐसे इसको लिख सकते, 5/10 भाई सेंटीमीटर। ठीक है, आप और गहराई कर आपका ये शंकु के लिए। ठीक है, और शंकु का गहराई, यहाँ पे गहराई जो होगा ना शंकु का, यहाँ पे जो शंकु का गहराई होगा भाई, और गहराई, अच्छा गड्ढे का जो गहराई कहलाएगा, यहाँ पे शंकु का क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा, शंकु की ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, सिलेंट हाइट नहीं है। ठीक है, समझे बात को। ये स्मॉल h बराबर आपको दे रखा कितना 1.4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 4 शंक्वाकार गड्ढे यानी 4 शंकु का आयतन माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 गड्ढे है ना, मतलब 4 शंकु है। ठीक, इसलिए माइनस 4 गुना एक शंकु का आयतन करेंगे। ठीक है, समझे बात को। चलते हैं आगे, आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो सब एक्चुअली लिखा हुआ था लिख दिया हम। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाए भाई आगे काम करते हैं हम लोग। ये जो 4 शंकु है ना, ये 4 शंकु का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते भाई क्या, हम लोग पता करते कि, अच्छा पता तो हो गया, आपको बता ही दे कि पूरे कलमदान में, ध्यान दिया, पूरे कलमदान
दान में लकड़ी का, लकड़ी समझते हैं, लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुड, ठीक है, लकड़ी यानी वुड का आयतन यानी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या करेंगे बताइए। आयतन बराबर क्या कहते हैं, घनाभ का आयतन यानी क्यूबॉइड का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस करना, घटाना पड़ेगा 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, क्या है, गड्ढे का आयतन, ठीक है, गड्ढे का आयतन एन भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं बात को। 4 शंक्वाकार गड्ढे का मतलब अर्थात आप बोल सकते यहाँ पे शंकु, क्या भाई, शंकु, ठीक है, अर्थात शंकु लिख दीजिए शायद, शंकु, ठीक है, शंकु का आयतन। अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, क्या बोलते हैं, सबको पता ही होगा, माइनस फिर 4 गुना शंक्वाकार, देखिए 4 इसलिए लिखिए क्योंकि 4 गड्ढे के बारे में जिक्र हो रहा है इसलिए, तो 4 गुना शंकु का आयतन क्या होता है बताइए, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है, क्या बोलते हैं, ये होता है ना, ये होता है ना, बोले जी भैया यही होता है, ठीक है। अब बताइए हम लोग पुट करेंगे मान, ठीक है, और आपको हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट किए तो इसमें बता रखे थे आपको कि जब तक आपको पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना है बोले तब तक आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, क्या बोलते हैं, यस है ना, बोले जी भैया, क्या यहाँ ऊपर में मिटाते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो L गुना बी गुना एच, तो L की जगह में L कूट करेंगे बी एच, समझे नहीं समझे, मतलब L की जगह में कितना 15 है तो 15 लिखेंगे, B की जगह में कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, H क्या है 3.5 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 4 गुना, ध्यान दीजिए 4 गुना, ठीक है, 4 गुना 1/3 लिखेंगे, पाई का वैल्यू कूट कर देंगे 22/7, ठीक है, फिर गुना आर स्क्वायर, आर भाई दे रखा, शंकु का त्रिज्या कितना दे रखा 5/10, 5/10 का स्क्वायर, क्या है 5/10 का स्क्वायर, फिर एच दे रखा हाइट, यहाँ पे गहराई जो है हाइट बन जाएगा, ठीक 1.4 है ना। देखिए भाई अब इसको हल करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में 10 क्या बोलते हैं, यस, इसका भी पॉइंट हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा 10 आएगा, यस है ना, ओब्लिजी भी आराम से, ठीक है। अब देखिए ये 10 खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, ओब्लिजी आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है, 10 खत्म हो जाएगा, तो 15 गुना 35 करेंगे, 35 गुना 15 या 15 गुना 35, 25 25 25 यहाँ से 2 5 15 2 17 175, अब 35 से कम 35, 5 7 5 10 3 1 4 1 5 525 नहीं 525 आया, फिर माइनस कर लेंगे। अब देखिए कुछ कटने वाला है इधर, देखिए 4 गुना 1/3 गुना 22/7 गुना 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर कितना 100, क्या बोलते हैं 14/10 आ गया यहाँ से देखा जाए तो फिर 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 पंचे 10, क्या बोलते हैं 7 7 स्वाहा, मतलब खत्म, 5 25 आएगा, 5 25 5 कम 5 5 10 20 पंचे 100 मतलब 20 आएगा नीचे, क्या बोलते हैं, और कुछ इधर 2 से 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, क्या बोलते हैं, और कुछ बताइए, इधर से 2 से फिर 2 दूना 4 इधर 2 एकम 2 2 पंचे 10, क्या बोलते हैं, और कुछ करने वाला नहीं ना, तो क्या करेंगे हम लोग 525 माइनस बट्टे कुछ हम लोग 1, अब क्या करेंगे ऊपर में बचा कितना भाई 1 गुना 22, तो 22 से तो 22 आएगा बट्टे, अब ध्यान दीजिएगा 5 तिया 15, क्या भाई यही तो बचा हम लोग का 5 तिया 15 5 तिया, अच्छा सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 तिया 15, तो 15 1 का एलसीएम कितना होता है 15 ही होगा, क्या बोलते हैं, तो 525 गुना 15 करना पड़ेगा, 525 गुना 15, क्योंकि एक से अगर एक को कितना से गुना करेंगे 15 मिलेगा 15 बार में, इसलिए माइनस 22 को 22 से रहने देंगे, तो 525 गुना 15 कर लेते हैं, 25 25 2 5 10 2 12 10 1 5 25 26 26 25 आया, 25 25 पे 2 5 10 12 और 10 1 25 25 26, 5 कम 5 2 5 5 5 दी 7 6 दी 8 5 दी 7 7 8 7 5 कितना है 7 8 7 5 माइनस 22/15, ठीक है। अब देखिए 5 में 2 गया 3, 7 में 2 गया 5, 7853/15 इतना आया 7853/15। अब क्या करेंगे वही बताइए, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से, 7853, तो 15 7 105, 15 5 75 कितना है 15 5 75, 8 5 3 खत्म, 35 आएगा, 15 30 15 2 30, 5 उतरेगा, क्या बोलते हैं 53 बनेगा, सही है ना, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइएगा, नहीं होना चाहिए। 15 चौके 7 15 तिया 45 15 तिया 45, 13 में 5 गया 8 खत्म, 80 आएगा,
पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 80 बनेगा ना। 15 या 75, 15 या 75, 10 में 5 5 50 बनेगा। समझ रहे हो बात को? जी समझ रहे, ठीक है। फिर 15 या 45 वही समथिंग समथिंग जा रहा है फिर। तो अब मतलब क्या लिखें हम, 523 वो एंटा 3 523.3, ठीक है। एलमोस्ट कर सकते हैं आप, एलमोस्ट लिख दीजिए इतना भाई सेंटीमीटर क्यूब लगभग कर दीजिए, लगभग, ठीक है। हम लोग का आंसर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक। एक बर्तन जो है ना, पोट जो है भाई, एक उल्टे शंकु के आकार यानी कोण का है, कोण के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा। एक बर्तन जो है ना, इनपोर्ट जो है एक उल्टे शंकु के आकार के है, शंकु समझते हैं, कोण के आकार का है। इसकी ऊंचाई यानी हाइट देखा 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक। 1/4 भाग मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना भाई शीशे में गोली डाला गया, इसकी संख्या, नंबर ऑफ, ठीक है। गोलियां समझे ना, गोलियां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए तो, ठीक है। तो क्या करा, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग बताइए गोलियां का इंग्लिश क्या होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। चलते हैं कुछ इस टाइप का भाई। एक मान लीजिए भाई शंकु है हम लोग का, बहुत बड़ा हो गया ना, क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, गेस कीजिए, ठीक है। अच्छा इतना बड़ा नहीं बनाना है भाई हम लोग को। कुछ इस प्रकार भाई शंकु है हम लोग का, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं उल्टा है ना, उल्टा है कि नहीं? अच्छा एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, अच्छा उल्टे शंकु के आकार का है, हाँ उल्टा शंकु है, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अच्छा ऊंचाई भाई आपको दे रखा कितना, 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। हाइट भाई दे रखा किसका, शंकु। ये क्या है भाई हम लोग का, कोण है, क्या है, कोण यानी शंकु है, ठीक है, कोण यानी शंकु है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर भाई हाइट दे रखा किसका, शंकु का। और भाई आपको त्रिज्या भी दे रखा, रेडियस कितना भाई 5 सेंटीमीटर, कितना भाई 5 सेंटीमीटर। बात को समझ रहे कि नहीं समझ भाई? आपको दे रखा आर दे रखा किसका भाई, शंकु का, कितना 5 सेंटीमीटर। और हाइट भी आपको दे रखा यानी एच भी दे रखा आपको, हाइट यानी एच भी दे रखा कितना भाई, कितना दे रखा आपको बताइए, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0. अच्छा ये बाद वाली बात है। देखिए बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है हम लोग को। चलते भाई हम लोग एक एक करके प्रोसेस से हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप समझते जाइए फटाफट, देखिए कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार है, लेकिन शंकु में ठीक है, पानी में शंकु का कुल आयतन, ठीक, पानी में शंकु में पानी का कुल आयतन ऐसे निकलेंगे। शंकु में ध्यान दें, शंकु यानी कोण में पानी का कुल आयतन, ठीक है, पानी का कुल आयतन, ये भाई आपको दे रखा था, गिवन में है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? शंकु में पानी का कुल आयतन, शंकु में पानी का कुल आयतन, भाई शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर, क्या बोलते हैं, जानते हैं ना आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 को 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह 5 गुना 5 क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर यानी 5 गुना 5 लिख सकते बोले आराम से, एच 8 क्या बोलते हैं। कुछ कटने वाला है क्या बताइए, है तो बताइए, नहीं है, देखिए भाई इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दिए 22 आएगा, 22 लिखेंगे, 5 25 25 पंचे 25 सॉरी 25 पंचे नहीं 25 8 200 आता है, नहीं 200 आता है, ठीक है, 200 लिख देंगे यहाँ पे, बटे 7 21 नीचे 21। अब इन दोनों को गुणा करते तो 4400 कितना है, 4400
बट्टे 21 भाई इतना सेंटीमीटर क्यूब आया पानी का आयतन। ठीक है, शंकु में पानी का यानी पानी का मतलब समझते हैं ना, जल का आयतन, जल का कुल आयतन इतना आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा भाई, मैं बोलूँ क्या कि ऊपर तक पानी से भरा, क्या कहते हैं, निकाला गया पानी का आयतन, निकाला गया पानी का आयतन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक त्रिज्या वाला एक गोला है इधर डाले जाते, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, शंकु से, धन्यवाद, शंकु से बाहर, शंकु से बाहर निकलने वाला पानी का आयतन, निकलने वाला पानी का आयतन, पानी का आयतन जो होगा भाई, आयतन, शंकु से बाहर निकलने वाला पानी का आयतन जो होगा बराबर हो जाएगा क्या, शीशे की आयतन, शीशे की, ठीक, ध्यान दें, बराबर होगा शीशे की गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन। ठीक है, समझे बात को। तो क्या इसको मिटाए, क्या बोलते हैं, मिटा दे, बताइए, यहाँ ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, तो शंकु से बाहर निकलने वाला पानी का आयतन बराबर शीशे की गोलियों का आयतन बराबर होगा क्या, शंकु का 1/4 भाग, शंकु के कुल आयतन का, शंकु के कुल आयतन का 1/4 भाग, शंकु के कुल आयतन का 1/4 भाग इसके बराबर होगा, एक आयतन के 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 1/4, 1/4 भाग, समझे बात को, 1/4 भाग यानी पार्ट यानी हिस्सा। ठीक है, तो शंकु की कुल आयतन देखिए, शंकु से बाहर निकलने वाला पानी का जो आयतन होगा शीशे की गोलियां का आयतन के बराबर होगा, और शंकु की कुल आयतन के 1/4 के भाग के बराबर होगा। सो शंकु की कुल आयतन कितना है आपको दे रखा हूँ, 4400, ध्यान 4400/21, 1/4 मतलब 1/4, क्या भाई गुना 1/4 से कर देते। अच्छा, कुछ करने वाला है, जी हाँ भैया कटने वाला है, 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1100 आ गया, कितना भाई 1100/21 इतना भाई सेंटीमीटर क्यूब आया। देखिए भाई, चलते हैं हम लोग, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या निकालने के लिए, गोलियों की संख्या, नंबर निकालने के लिए, ठीक है, कितना संख्या भाई, कितना नंबर है, ठीक है, निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, क्या कहते हैं, बर्तन में ना, ये क्या कहते हैं, शंकु से बाहर बराबर, शंकु से बाहर निकलने वाला पानी का आयतन, निकलने वाला पानी का आयतन, पानी का आयतन भागा हो जाएगा। ठीक है, भागा एक शीशे में गोली का आयतन, गोली का आयतन। बात को समझे कि नहीं समझे, लीजिए समझ गए। ठीक है, अब देखिएगा, इसको हल करते हैं यहाँ पे। अच्छा, पानी शंकु से बाहर निकलने वाला पानी का आयतन कितना है, इतना है ना, 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब, भाग कर देंगे किसको, और फिर एक शीशे में गोली का आयतन, तो एक शीशे में गोली का आयतन इतना आया था 88/21 गुना 125/100, सॉरी 1000। आप ध्यान दिए, आप सामने वाला यानी शुरू वाला जो है ना, शुरू वाला एक्चुअली दोनों सामने ही है, शुरू वाला को हम कुछ नहीं करेंगे, समझे, 1100/21 लिख देंगे। अब इसको भाग को हम कन्वर्ट करेंगे गुना में, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर में, यानी अंश का हर का अंश, यानी क्या कहते हैं, अंश का हर का अंश हो जाता है। आप जानते हो 21 ऊपर चले जाएगा, 88 नीचे आ जाएगा, फिर इसी तरह से 1000 ऊपर चले जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा। क्या बोलते हैं, समझो बात को यहाँ तक। आप देखा जाए तो क्या क्या कटने वाला होता है, ये 21 स्वाहा हो जाएगा। क्या बोलते हैं, इधर देखिए, अगर देखा जाए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25, 5 से
20 पंचे 100 200 आएगा, फिर 5 से 8 200, फिर 8 11 8 88, फिर 11 कम 11 कितना है, मतलब 11 कम 11 आएगा, 11 कम 11 आएगा, बट यहाँ पे डबल जीरो तो डबल जीरो आ गया, तो 100 बचा फाइनली। कितना है 100, कितना भाई निकला आंसर 100। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या कितना है 100 आंसर आया। समझे बात को।